नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मार्केट की इस तेज़ी को देखकर, आलोक इंडस्ट्रीज़ की तेज़ी को देखकर बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि हमें आलोक इंडस्ट्रीज़ को परचेज़ कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ में इस स्टॉक का पूरा एक एनालिसिस आप लोगों के साथ में पेश करता हूं, जिसके बाद अगर कोई डिसीजन अगर लेना चाहें तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह मशवरा करने के बाद कोई डिसीजन आप लीजिएगा। लेकिन जो बातें मैं आपको दिखाना चाहता हूं उनको ध्यान से समझिएगा, ये बात आपके बहुत काम आ सकती हैं। इस स्टॉक के अंदर किसी ने क्यों इन्वेस्टमेंट किया होगा, क्या उनका ऑब्जेक्टिव रहा होगा और किस प्राइस पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा, ये जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, सबसे पहले आलोक इंडस्ट्रीज़ के अंदर पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी बड़ी तेज़ी हम लोगों ने ऑब्जर्व की। मार्केट के अंदर एक न्यूज़ बिल्डअप हुई और ये न्यूज़ क्या है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले समझिए कि मार्केट के अंदर जब भी कुछ हो रहा होता है वो वैसा पहले कभी ना कभी घटित हो चुका होता है। और मार्केट में इन्वेस्टर्स हमारे और आप जैसे होते हैं जो हमेशा हाई के पास में स्टॉक को में तेज़ी से देखते हुए स्टॉक की तेज़ी में फंस जाते हैं और काफ़ी लंबे समय तक एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर बनकर रह जाते हैं। तो मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा, मैं आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट या प्रोवोक करने की कोशिश नहीं कर रहा कि किसी एक्शन को लिया जाए, लेकिन थोड़ा सा पीछे आइए, क्योंकि ये वो प्राइस है 35.5 का। इसको मार्क कर देते हैं ऑल्टर एच से और इसकी लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, पहले देखिएगा 35.5 ये है आपके सामने प्राइस और मैंने कोई भी बदलाव इसके अंदर नहीं किया है। मैं इसकी लाइन को सेलेक्ट कर इसकी लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखिए, इसका साइज भी चेंज कर देते हैं, इसको डॉटेड लाइन कर देते हैं। इस लाइन को हम लोग रेड कलर से मार्क कर देते हैं जिससे कि आप इसको कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्व कर सकें और इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। दिख गया? ठीक है। अब देखो, अब इसको थोड़ा सा ऐसे पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। ये लाइन चली 35.5 की, इसी लाइन को अब हम एज इट इज़ यहाँ से पीछे की तरफ लेकर जाएंगे और देखेंगे हिस्ट्री में ऐसा कब हुआ। हिस्ट्री में ऐसा काफ़ी बड़े वॉल्यूम से इमर्ज होकर आए, मार्केट मार्कअप हुआ, नीचे स्टॉक गिर रहा था, मूविंग एवरेज के ऊपर उठा और फिर उसके बाद ये स्टॉक नीचे आया और वापस अपने मूविंग एवरेज से ऊपर नहीं हो पाया। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि एग्जैक्ट 35.5 का प्राइस है। और अब जरा इसको और ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम्स इमर्ज होकर आते हैं। मार्केट के अंदर गिरते हुए स्टॉक के अंदर किसी ने अपनी पोजीशन ली, कुछ पोजीशंस मार्केट के अंदर भी नहीं, और फिर उसके बाद स्टॉक राइज का तरह पुश करके गया 35.5 तक 19 जनवरी 2022। तो 19 जनवरी 2022 को इसका जो भाव था 35 रुपये 55 पैसे 2 दिन के लिए आया और फिर उसके बाद ये स्टॉक कॉन्टिन्यूस नीचे गिरता चला गया, अपने मूविंग एवरेज के पास कंसोलिडेट हुआ, ऊपर निकलने की कोशिश की, फिर नीचे गिरा और फिर उसके बाद ये अपने मूविंग एवरेजेस के नीचे ही ये स्टॉक चलता रहा। और इस स्टॉक के मूविंग एवरेजेस यहाँ से थोड़ा सा सुधरे, ऊपर की तरफ गिरा और अब इस स्टॉक ने अपने मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। और दोस्तों, ये है 19/6/2023। तो 19 जनवरी 2022 हम लोगों ने देखा। 19/6/2023 के बाद ये स्टॉक अपने मूविंग एवरेजेस से ऊपर की तरफ आता है और अब हम लोग बात कर रहे हैं 2 जनवरी 2024 और ये स्टॉक वापस से 35.5 के भाव पर है। न्यूज़ को पकड़ते हैं। देखिए, काफ़ी तेज़ी से इस स्टॉक ने एक तेज़ी पकड़ी है, 35.5 के पास पहुंचता है। इन्वेस्टर्स काफ़ी बड़े वॉल्यूम में, काफ़ी पीछे से, अलग अलग जगहों पर अलग अलग बाय सिग्नल्स को पकड़ते हुए इस स्टॉक के अंदर ट्रैप हो चुके हैं, ऐसा इन चार्ट्स को देखकर लगता है। उम्मीद है ये बातें आपकी समझ में आ रही होंगी, एक एक चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। अब जरा न्यूज़ को पकड़िए। 2 जनवरी 2024 एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया गया आलोक इंडस्ट्रीज के द्वारा कि भाई हमारे को 3,03,000 देखिएगा ₹3,000, सॉरी 3 लाख 3 हज़ार कह रहा हूँ, 3,300 करोड़, तो 3,300 करोड़, तो फ्रॉम ₹3,300 करोड़ रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट की हैं प्रेफरेंस शेयर को उठाने के लिए। तो प्रेफरेंस शेयर उठाए हैं, 9% प्रेफरेंस शेयर उठाए हैं। एक बड़ा दखल रिलायंस इंडस्ट्रीज का आलोक इंडस्ट्रीज के अंदर बन जाता है। प्रेफरेंस शेयर ₹1 पर उठाए गए आपके पास में एज पर एग्रीगेटिंग, जिनकी कीमत निकल के आती है 3,300 करोड़। तो ₹1 वाले प्रेफरेंस शेयर आपके पास में उठाए गए, 3,300 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर को उठाया गया। प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है कि प्रेफरेंस वोटिंग राइट्स आलोक इंडस्ट्रीज के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिलते हैं। कल को अगर कभी कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा तो इस पर सबसे पहला जो हक होगा इस प्रेफरेंस शेयर होल्डर का होगा। मतलब इस कंपनी के अंदर अब जो बड़ा दखल है आलोक इंडस्ट्रीज के अंदर वो रिलायंस का बन गया।
अब देखिए, क्या इस कंपनी में ऐसा कुछ खास है? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। इस कंपनी को ऑब्जर्व किया था मतलब मेरी वाइफ ने, वो काफ़ी समय पहले जब उन्होंने एक सूट लेकर आई और उस सूट का जो फैब्रिक था वो इतना अच्छा था, और उसके बाद बताती है कि देखो ये ना, ये जो सूट है ये बनाया गया है आपके पास में आलोक इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। तो कंपनी किस चीज़ में, तो कंपनी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है और इंटरनेशनल लेवल पर इसका एक्सपोजर है, मतलब ये वर्ल्ड क्लास गारमेंट्स बनाती है। और ये कंपनी के जो गारमेंट्स हैं रिटेल मार्केट सेक्टर में इसको एक अच्छे नाम में जाना जाता है। पहली बात तो हमें समझ में आती है। अब क्या ये कंपनी इस समय पर एक लीडिंग गारमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी है? क्या ये कंपनी के पीयर कॉम्पिटिटर्स को हरा पाएगी, और क्या है सच में ये इतना अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस जनरेट कर पा रही है? तो हम ये देखते हैं, 17,640 करोड़ की ये कंपनी है। एफ की होल्डिंग 2.15% है, डी की होल्डिंग 0.34% है। इस स्टॉक्स के अंदर डी की होल्डिंग के अंदर बदलाव 0.02% का आता है, और एफ ने अपनी होल्डिंग को 0.01% घटाया है। अब इसके अंदर ऐसा क्या रहा होगा कि किसी ने आलोक इंडस्ट्रीज के अंदर जाकर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या सोचकर की होगी? हालांकि उनकी इन्वेस्टमेंट का अलग मकसद है और उनका उनका प्राइस भी देखने का तरीका अलग होता है। तो सबसे पहले अगर आप इसके पीयर कॉम्पिटिटर्स को देख के चलोगे, इस पे कम इसकी इंडस्ट्री का अगर आप प्राइस अर्निंग रेशियो देख के चलोगे, तो ये बात आपको समझ में आएगी कि 35 रुपये का जो भाव है अभी तक तो जस्टिफाइड प्राइस नहीं है, कि मतलब कि इसको इस प्राइस पे लगाने के बाद कहीं कोई एक्सपेक्टेशंस की जा सकती हो। देखिए, मेरी कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, इस स्टॉक को देखते समय जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ। मैंने इसको अपने ना तो अपने किसी पोर्टफोलियो में किसी क्लाइंट को रिकमेंड किया है, और ना ये खुद मेरे किसी पोर्टफोलियो के अंदर है। अब देखिए, इस कंपनी की जो सेल्स है अगर आप देखेंगे तो सेल्स के अंदर कोई बहुत ज़्यादा तेजी या बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिलती, मतलब कॉन्टिन्यूस सेल्स हमारे पास चल रही है, सेम आपके पास में एक्सपेंसेस चल रहे हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है कि इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो थोड़ा सा सुधरना शुरू हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेकिन क्या कंपनी अभी भी प्रॉफिट में है? तो कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कॉन्टिन्यूसली ये लगातार लॉस ही पोस्ट करती जा रही है सितंबर 2020 के बाद से, मतलब ये कंपनी अभी रिकवर नहीं हो पाई है। नेट प्रॉफिट कंपनी का वो भी अभी तक नेगेटिव है। अच्छा, आगे हम जाकर देखते हैं कि इसके अंदर ऐसा इंपॉर्टेंट क्या है कि किसी इन्वेस्टर को ये अच्छी लगने लग जाए और वो इसके अंदर है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये गारमेंट्स की कंपनी मेकिंग में कंपनी है, वर्ल्ड क्लास लेवल पर कंपनी है, और इसका एक अच्छा सेटअप है। इंपॉर्टेंट चीज़ पर मैं आपको लेकर आना चाहता हूँ, इसकी बैलेंस शीट में जब आप जाएंगे और जब आप इसके एसेट्स और लायबिलिटी देखेंगे, तो इंपॉर्टेंट एसेट इसका निकल कर आता है लैंड, इसकी बिल्डिंग और मशीनरी। तो अगर आप इन तीनों चीज़ों को देखते हो, तो इस कंपनी के पास जो लैंड है, इस कंपनी की जो बिल्डिंग है, इस कंपनी में जो प्लांट की मशीनरी है, 4,689 करोड़, 3,286 करोड़, 9,549 करोड़। तो ये वो तीन चीज़ें मेरे को हैं जो मेरी समझ में आती हैं कि यार ये चीज़ें किसी कंपनी के अंदर अगर थोड़ा सा बदलाव किया जाए, मैनेजमेंट में चेंजेस निकल कर आए, और ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अगर कन्वर्ट हो जाए, तो ये इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बेट बन सकती है। लेकिन उससे पहले इसके अंदर आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो मैंने इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया है। इसके अंदर होने वाले चेंजेस को, न्यूज़ किस तरीके से बिल्टअप होती है, मैनेजमेंट में किस तरीके के बदलाव आते हैं, मैं इनको ऑब्जर्व करूंगा। और इन केस अगर आपको किसी भी तरीके की कोई ऑब्जर्वेशन इस कंपनी के अंदर किसी भाव पर देखने को मिलती है, आपको लगता है कि कोई चेंजेस इसके अंदर आए हैं, तो आप इसके कमेंट बॉक्स में अपडेट करके जाइएगा। आपके कमेंट्स को मैं पढ़ने के बाद में मेरा भी ध्यान उस तरफ जाएगा, और हो सकता है कि हम इसके आने वाले वक्त में कोई फॉलो अप एनालिसिस बनाकर चलें। तो दोस्तों, ये मेरा पूरा व्यू है इसको समझाने का, इस न्यूज़ को समझने का। और मतलब मैं हमेशा आप लोगों के सामने अपना वो पॉइंट रखता हूँ जिसके अंदर मतलब मैं कभी भी मार्केट के इमोशंस में अपने रैशनल डिसीजंस को बाधित नहीं होने देना चाहता। तो दोस्तों, ये मेरा व्यू है। अगर वीडियो समझ आई हो और पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। Investment in securities market are subject to market all the related before investing. The पॉडकास्ट securities स्टार्ट कब quoted से are करना for है? illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and certification from NISM may in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on gauravsir.in. आप सभी डिस्क्लेमर्स को gauravsir.in वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं।
थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।